जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, बड़ौदा गुजरात का एक शहर है और उस शहर में एक आज से 106 साल पहले एक ऐसी घटना और ऐसा मोड़ आया था कि उस मोड़ ने एक देश में जो जाति व्यवस्था का जो परंपराएं चल रही थी उस जाति व्यवस्था को एक खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए एक चिंगारी वहां बड़ौदा शहर में लगी और वो चिंगारी की घटना हम आपके सामने बता रहे हैं, जो आप इसको इस वीडियो के ध्यान से देखें। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जब बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ जी के दिए हुए स्कॉलरशिप के पैसे के एवज में जो उनका करार हुआ था कि जिस करार के द्वारा उनको वहां कुछ साल की नौकरी करना एक जरूरी था और वह करार के मुताबिक जब वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब लंदन से पढ़कर आए हैं और उस दौरान वह जब बड़ौदा शहर में अपने करार जैसा इकरार के मुताबिक जब वहां पर पहुंचे अपने नौकरी के लिए और वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जी के साथ में जो घटनाएं हुई वह घटना आज भी किसी लोगों के सामने अगर बयां करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह घटना थी 23 सितंबर 1917 की। 23 सितंबर 1917 यह बाबा साहब अंबेडकर जी के बड़ौदा के समय का 11वां दिन था, जहां सयाजीराव गायकवाड़ इनके राज शासन में उनके दरबार में जो उनको जवाबदारी दी थी वह सैनिक के सचिव के रूप में जो उनको पद दिया था, जो उनको जवाबदारी थी वो बाकायदा निभाने की उनकी काबिलियत थी, इसलिए उनको वह पदवी दी गई, वह जवाबदारी दी गई। मगर इस देश में हजारों साल से चलते आए जाति व्यवस्था के कारण जो लोगों ने उस परंपरा को कायम रखने की जो प्रयास किए और वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ में एक भयावह घटना हुई। वह घटना थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को कोई भी जगह बड़ौदा में कोई भी जगह उनको रहने के लिए मकान नहीं दिया करते थे। सबसे पहले पूछे जाते कि आप कौन से जाति से। बाबा साहब अंबेडकर एक विशेष और एक विभूति, एक महान व्यक्ति, वह झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मैं महार जाति का हूं, अछूत जाति से पैदा हुआ हूं और मैं बड़ौदा नरेश के यहां नौकरी करने आया, मुझे रहने के लिए मकान दो। तो किसी ने मकान नहीं दिया। उनके जो परिचित लोग थे उन्होंने भी अलग अलग बहाने बनाकर बाबा साहब को अपने साथ में रखने से इनकार कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक इतने बड़े राज दरबार में नौकरी करने के लिए पहुंचने के बाद भी अपने आप को बेसहारा महसूस करते थे। उनके ऑफिसों में वहां के जो ऊंचे जाति के जो ब्राह्मण उनको उनका पानी पीने का अलग से मटका रखते थे और जब बाबा साहब अंबेडकर जब ऑफिस में जाते थे तो जो लाल जाजम होता है वो रोल को लपेट कर रख देते थे ताकि यह अस्पृश्य व्यक्ति के पैर इस जाजम पर ना पड़े और जिसे ये छूत ना हो जाए। इसलिए इस प्रकार का व्यवहार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में हुआ और वह देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के समय में एक समय ऐसा आया है कि रात को 11 बजे कुछ जातिवादी तत्व के लोग वहां जिस जगह रुके थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, वह एक अपना नाम बदलकर रुके हुए थे। देखिए, हमने कहा था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, मगर मजबूरी थी उनकी कि उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि मैं एक पारसी हूं और पारसी की धर्मशाला में उन्होंने अपना नाम सौराब जी एदल जी नाम से लिखकर उन्होंने वहां रहने के लिए एक अपना मौका ढूंढा और वह कुछ दिन के बाद जो ब्राह्मणी व्यवस्था तो पीछा करने वाली व्यवस्था थी और आज भी है, तो वहां के कुछ जासूस किस्म के लोग ये भीमराव अंबेडकर कहां रुका हुआ है उसकी जासूसी करके आखिर पता लगा लिया कि वह पारसी समाज के एक धर्मशाला में रुके हैं और रात को जाकर उनको कहा कि ये आपका पारसी नहीं है, ये तो हिंदू है और अछूत है। हिंदू होना कोई बात नहीं, मगर ये अस्पृश्य और अछूत है, तो इसको आपने अपने धर्मशाला में क्यों रखा। तो पारसियों का खून लाल हो गया, उबलता हुआ खून हो गया और एक उनके खून में उबाल आया। हम ये कहते हैं कि पारसी लोग जातिवादी नहीं होते, मगर ब्राह्मण और पारसियों में भी यह
कुछ गुण दिखाई देते, समांतर गुण दिखाई देते। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पारसियों ने धमकियों के साथ कहा कि अगर अभी के अभी तुमने खाली नहीं किया ये मकान और आप चले नहीं गए तो यहां आपकी हालत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा कि यहां कुछ भी समय गुजारना हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा, इसलिए यहां से हमको चलना चाहिए। और उनको कहा कि मैं सुबह यह बड़ौदा शहर ही छोड़ दूंगा। और यह बात कहते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़े मायूस और निराश होकर बड़ौदा से लौटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख की रात की घटना और 23 तारीख को सुबह में उन्होंने अपने किताबें, अपनी पेटी, अपना बस्ता लेकर जब वो निकल पड़े तो उनको पता चला कि मुंबई जाने वाली, बड़ौदा से जो मुंबई जाने वाली ट्रेन, रेलगाड़ी 4 घंटे लेट है। लेट होने के कारण वो कहां बैठूं, कहां मेरे साथ क्या बनाव बनेगा, क्या घटना बनेगी, इसका उनको डर सताता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी के नजरों में आने से अच्छा यह है कि एक आधी झाड़ के नीचे अलग से जाके बैठ जाऊं और मेरे गाड़ी के इंतजार तब तक मैं करूं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जब इंतजार किया और वो 4 घंटे का समय जब बीता, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यह महसूस होने लगा कि जिस समाज से मैं हूं, मगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विदेश से पढ़कर लिख आया हूं, मैंने विदेशों में कभी जाति व्यवस्था नहीं देखी और वहां पर इतने बड़े लिखे पढ़े शहरों से मैं आया हूं, मगर मेरे देश में आज भी मेरे साथ में यह जो अन्याय हो रहा है, तो ये तो मुझे, मेरे पढ़े लिखे लोगों के साथ में, मेरे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा जो अशिक्षित वर्ग है, जो अछूत है, जिसको अपने इतिहास का ज्ञान और भान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में न जाने क्या क्या होता हुआ होगा। यह प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिल और दिमाग में निर्माण हुआ कि अभी इस जाति व्यवस्था को तो खत्म करना होगा, अन्यथा हजारों हजारों पीढ़ियां फिर भी हमारी इन्हीं की व्यवस्था के गुलाम रहेगी। इसलिए उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं, मेरा सारा जीवन इस देश के जातीय व्यवस्था के कारण जो समाज सदियों से, हजारों साल से पीड़ित का शिकार हुआ, पीड़ा दर्द का शिकार हुआ, अन्य अत्याचार का शिकार हुआ, अधिकारों से वंचित रहा, ये लोगों को कभी न्याय नहीं मिल पाया। मैं संकल्प करता हूं कि आज के बाद मैं मेरे अपने जीवन की, अपने परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मगर ये सारा भारत का अछूत, जिसको अति शूद्र समुदाय कहा जाता है, शूद्र समुदाय कहा जाता है, आज का ओबीसी को भी बाबा साहब के इसी संकल्प दिन के कारण, इसी संकल्प के कारण आज के ओबीसी को भी लाभ मिला और पूरे भारत के लोगों को भी लाभ मिला। यह बात भूली नहीं जा सकती है। तो वह बड़ौदा शहर में आज ही के दिन 23 सितंबर, ऐसे दिन को जब लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से जब सारे लोगों को बताया गया, इसके पहले भी बड़ौदा संकल्प भूमि ट्रस्ट के लोगों ने काफी प्रयास किया और उसका भी प्रचार किया, मगर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से जब उसका पूरा प्रसार प्रचार हुआ तो आज पूरे भारत के लोग संकल्प भूमि पर अपने महापुरुषों ने किए हुए संकल्प को याद करते वहां पर अपना माथा टेकने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। हमने कई दिल्ली से आए हुए लोगों से मुलाकात की है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से और महाराष्ट्र से लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस संकल्प भूमि पर अपना माथा टेकने के लिए और अपने महापुरुषों का अभिवादन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही साथ अलग अलग संस्था, पूरे गुजरात की अलग अलग संस्था जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आइकॉन मानते, अपना महापुरुष मानते हैं, अपना जीवन उद्धारक मानते, वह सारे संगठन के लोग और संगठन वहां पहुंचकर नमन और वंदन करने के लिए पहुंचते हैं और उन संकल्प को याद करते हैं। और यही याद की वो भूमि बड़ौदा शहर गुजरात में है। तो दोस्तों, आप इस भूमि पर अगले साल जरूर आना। जय संविधान, जय भारत, जय संविधान।